जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हर शिव भक्त के हृदय को छूता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। और इस बात को हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय है। सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। इस महीने की महत्वता को समझने के लिए हमें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। यह ऐसी यात्रा है जो हमें पौराणिक काल में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और नए वीडियो लेकर आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को माता सती के जन्म से। माता सती, जो कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थीं, उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में ही रमा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम भी बढ़ता गया। किंतु उनके विवाह के बाद बहुत बड़ा मोड़ आता है। प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती के लिए असहनीय था। वे बिना किसी निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें कर रहे हैं। इस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण माता सती ने वहीं यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। किंतु मृत्यु के समय उन्होंने एक प्रण किया कि वे हर जन्म में शिव को अपने पति के रूप में पाएंगी। अब आती है अगली कड़ी। माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती को भगवान शिव से मिलन की लालसा थी। और फिर आया वह खास समय, सावन का महीना। युवा पार्वती ने सावन के महीने में एक कठोर व्रत रखा। बिना अन्न बिना जल, पूरी तरह से निराहार, वे दिन रात शिव के ध्यान में लीन रहती। सूर्य की तपती धूप हो या बरसात की रिमझिम फुहार, पार्वती अडिग रहीं अपनी साधना में। इस अटूट भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से पूछा कि वे इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। माता पार्वती ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं। जिस पर ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने अपनी कमियां गिनाई। उन्होंने कहा वे शमशान में रहते हैं, सांप उनके गले में है, वे भस्म लगाते हैं। लेकिन माता पार्वती अपने प्रेम और भक्ति में अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि वे शिव ही उनके लिए सब कुछ हैं। इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और इसके उपरांत माता पार्वती से विवाह का वचन दिया। और तभी से सावन का महीना शिव जी को विशेष प्रिय है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। एक मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। राजा हिमवान ने उनका स्वागत अर्घ्य देकर और जल अभिषेक करके किया था। शायद इसलिए आज भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस मान्यता के अनुसार हर साल सावन में शिव जी अपने ससुराल आते हैं, इसलिए भक्त इस महीने में पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं ताकि उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। अब आती है एक और महत्वपूर्ण कथा, जो कि मार्कंडेय ऋषि की है। मार्कंडेय ऋषि को
अल्पायु का श्राप मिला था। उन्हें केवल 16 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने सावन के महीने में घोर तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। वे दिन रात शिवलिंग की पूजा करते, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते और उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और भगवान शिव ने मार्कंडेय जी को ऐसी शक्तियाँ दी कि जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे उनका स्पर्श भी ना कर पाए। मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को गले लगा लिया था और भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया। ये सभी कथाएं हमें बताती हैं कि सावन का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक महीना नहीं है, यह भक्ति का, समर्पण का और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इसलिए आप भी शिव जी की पूजा करते समय इन कथाओं को याद रखें और याद रखें कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम कैसे असंभव को संभव बना सकता है। भगवान शिव विनाश के देवता नहीं, वे प्रेम और करुणा के और एक नई शुरुआत के भी देवता हैं। इसलिए इस सावन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें और बोलें हर हर महादेव। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।